अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा मौजू है कि यूके में आप सिक्योरिटी बैज के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी बैज पे आपको कौन कौन सी जॉब्स और कितना आप राउंड अबाउट मंथली कमा सकते हैं। तो ये इन तमाम बातों पर इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहनुमाई हासिल कर सकें। अच्छा, वीडियो सिक्योरिटी जो बैज है ना, सिक्योरिटी का आपने सुना होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, रिटेल साइज़ है, स्टैटिक साइट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको बैज की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं SIA बैज। ठीक है, SIA डोर सुपरवाइज़र भी होता है, CCTV भी होता है, लेकिन जो ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, जिसकी ज़्यादा डिमांड है, वो SIA डोर सुपरवाइज़र है। ठीक है, SIA डोर सुपरवाइज़र का जो बैज है ना, उसके लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में वो राउंड अबाउट हर इंस्टीट्यूट की ज़्यादा फ़ीस है, तकरीबन कुछ की होती है ये 300, 350, 400, 450 तक भी जाती है। तो वो आपके ऊपर है, आप किस इंस्टीट्यूट को चूज़ करते हैं। तो आपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्ज़ाम देना है। 3 से 4 दिन की क्लासेज होती हैं, 2 से 3 दिन में। 2 दिन में उनका फ़िज़िकल का एग्ज़ाम होता है और 1 दिन में उनका होता है ये प्रैक्टिकल का। 2 दिन उनका प्रैक्टिकल होता है, फ़िज़िकल प्रैक्टिकल, और 1 दिन का जो पेपर का एग्ज़ाम होता है वो होता है। तो उसके बाद आप उसमें से जब पास आउट कर जाते हैं, मतलब ये सारा जो प्रोसेस है ना, अगर मैंने मंडे को क्लासेस ज्वाइन की थी और संडे को मेरा पेपर था, तो संडे को मैं फ्री हो गया था। मतलब कि 7 डेज़ में आप फ्री हो जाते हैं, 1 दिन की छुट्टी रहती है, 6 डेज़ में आप फ्री हैं। आपने 6 डेज़ उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद 2 वीक लगते हैं आपका रिज़ल्ट अपलोड होने में। आपका रिज़ल्ट अपलोड होगा SIA की वेबसाइट पे, आपको मेल आ जाएगी। आपने वहाँ जाकर अपना जो है वो देना है, अपना रिज़ल्ट चेक करना है। अगर आप पास हैं तो आप उसी दिन अपने SIA के बैच के लिए अप्लाई करें। बैच के लिए अप्लाई सेपरेट करना पड़ेगा। जो आपके पास है, जो आपने कोर्स या कोर्स वालों ने आपको सिर्फ जो 250, 300 या जितने भी नहीं है, वो आपको कोर्स के पैसे दिए। बैच के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और बैच की 184 पाउंड फ़ीस। ठीक है, तो आप जब आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपने SIA की वेबसाइट पे जाना है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो आप अटेस्टेड जो आपका वो है डॉक्यूमेंट है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपने उसके साथ अटैच करना है। ठीक है, सम टाइम नॉन अटेस्टेड भी चल जाता है, लेकिन वो चांसेस कम होते हैं। लेकिन मेनली जो सही बात है, अगर आप पाकिस्तान से अभी आपने आना है तो आप अटेस्टेड लेके आएँ। 6 मंथ तक वो वैलिड होता है। तो इसका मतलब है कि आपने आने के 6 माह के बाद या जिस दिन आपने उसको टेस्ट करवाया उसके 6 माह के अंदर अंदर आपने ये सारा प्रोसीजर कैरी आउट करना होता है कि आपका SIA का बैज आ जाए। अच्छा, आपके जो पाकिस्तान में है उसका ये है कि आप किसी भी ये खिदमत मरकज़, पुलिस खिदमत मरकज़ जाएँ, वहाँ से जाके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लें। वो आपको 102 दिन में मिल जाएगा। उसका 500 उसकी फ़ीस है। उसके बाद आप किसी भी कुरियर सर्विस पे जाएँ, वहाँ जाके उसको को हमने इसको टेस्ट करवाना है, वो 500-700 इतने में वो आपको टेस्ट करवा के 15 से 20 दिनों में वो आपके घर पे वापस आ जाता है। ये होगा आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ अटैच करना है, अपना रिजल्ट अटैच करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। डॉक्यूमेंटेशन बस यही है, उसमें आपने अपना जो डाटा है ना उसको चेक करना है। उसके बाद आपका काम ख़त्म है। 15 से 20 दिन फिर आपको लगेंगे आपका SIA बैज आ रहे हुए। ठीक है, 15 से 20 दिनों में आपका SIA बैज आ जाएगा। SIA बैज आने के बाद आप मुख्तलिफ कंपनीज़ यहाँ बनी हुई हैं, कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जो है ना आपको उसके अंदर जो अकाउंट की जो पे होती है NI के ऊपर आपको 12-13 इतना इजीली मिल जाता है सिक्योरिटी पे। और सिक्योरिटी की जैसे आप क्रिसमस आ रहे हैं, इनके पार्टीज़ होंगे, मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे, तो उसकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है। अगर आपके पास उसके साथ साथ गाड़ी भी है तो फिर तो वेल एंड गुड है ना। फिर तो आप गाड़ी निकाल लें। बहुत साइट्स आती हैं जहाँ सिर्फ इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड की अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि लोगों के पास गाड़ी नहीं होती, कन्वेंस नहीं होती, तो बंदा पहुंच नहीं सकता। समटाइम आपको ऐसी साइट आती है कि जहाँ पे आपने सिर्फ जाकर उसकी आपको ओवरव्यू लेना होता है। आपने घंटे के बाद एक तस्वीर भेजनी कि हाँ जी ठीक है, सुनसान साइड होती है, कोई ऐसा मसला नहीं उधर होता। गाड़ी में आप बैठे रहे, उसके बाद आपकी फ़ोटो उधर अपलोड कर दें, आपका सिस्टम खत्म है। तो बाज़ में आपको जॉब मिल जाती है, बाहर में एज अ सिक्योरिटी गार्ड। बाहर में पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा रिस्क भी होता है, क्योंकि लोगों ने ज़रा वो पी होती है, तो वो एक सही कंडीशन में नहीं होते, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन वहाँ भी आपको एक अच्छी पे मिल जाती है। तो सिक्योरिटी का जो तो अभी तक तो सिंपल है ना, वो तो ये है कि आप पाकिस्तान वाली सिक्योरिटी नहीं है कि आपके पास गन भी होगी। यहाँ आपके पास कुछ नहीं होगा, एक सिर्फ डंडा होगा आपके पास, और आपके पास एक कैमरा लगा है, आपके पास एक वक्त होगी। आपने सिर्फ उससे यही करना है कि आपने कोई भी मसला होता है ना, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है, वहाँ से आपका और कोई काम नहीं है। आपने सिर्फ इंसिडेंट रिकॉर्ड करना है, इतना सा आपका काम है। बस बैठ के निगरानी करनी है
किसी को हाथ नहीं लगाना, कोई काम नहीं करना। यह सिक्योरिटी की जॉब है। आसान भी है, थोड़ी सी मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि ऐसा करना कुछ नहीं होता, इसमें फिज़िकल स्ट्रेंथ इतनी ज़रूरी नहीं होती। मुश्किल इसलिए है कि आपने उतने टाइम खड़े होना है, वो थोड़ा सा आता है कि लंबी शिफ्ट्स होती हैं, मुश्किल हो जाता है। और समटाइम ऐसे होता है कि रात की शिफ्ट है, आप अकेले बैठे हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। जैसे अब सर्दी आ रही है तो सर्दी में जब रात की किसी को शिफ्ट मिलेगी तो वो अकेला जब उस पूरी एक साइड पे खड़ा होगा तो उसको भी एक कॉफ़ी आता है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी सिक्योरिटी बैच के हवाले से। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके लिए चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे भी रहनुमाई हो सके मैं ज़रूर करूँगा। अपने पैरों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।